आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दिस इज लेशमेनिया डोनोवेनिया। ठीक है, ये भी एक डिजीज है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है थ्रू पैरासाइट। ठीक है, आज हम दो डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं। दोनों जो है पैरासाइटल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, तो लेशमेनिया डोनोवेनिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कौन सा कॉज करता है, काला आजार। बेसिकली ये 3 तरह की डिजीजेस कॉज करता है, जिसमें जो है क्यूटेनियस, विजरल और म्यूकोजल लेशमेनियासिस आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन और जो सबसे ज़्यादा सिवियर डिजीज़ है वो काला आजार यानी कि विजरल लेशमेनियासिस है। यानी कि जब एक होती है क्यूटेनियस जो कि वो स्किन में जो है इन्फेक्शन, स्किन में ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑर्गेनिज्म आ जाता है और स्किन के ऊपर जो है बम्प्स, छोटे छोटे से रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वो क्यूटेनियस फॉर्म होती है उसकी। जबकि म्यूकोजल फॉर्म जब होती है जब वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है। जबकि विजरल जो है ब्लड से होता हुआ जो है स्प्लीन, लिवर की तरफ जो है ये फैल जाता है, तब जो है ये ज़्यादा सिवियर कंडीशन कॉज कर देता है, जिसमें जो है लिवर और स्प्लीन जो है उनकी लार्जमेंट हो जाती है और उसको अगर वो कंटिन्यू रहे तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये डिजीज हो किसकी वजह से रही है, मेन वेक्टर क्या है, कौन इसको इस ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है और फिर इन्फेक्शन जो है स्प्रेड करवा रहा है, इज द सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई जो है एक छोटी सी फ्लाई होती है जो कि मॉस्किटो से भी छोटी होती है। तो अगर सैंड फ्लाई को प्रिवेंट करने के लिए सैंड फ्लाई को जो है की प्रिवेंशन के लिए, जैसे हम मॉस्किटो की प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, नेट यूज करते हैं। ठीक है, कि किसी तरह से जो है मॉस्किटो आपको बाइट ना कर ले। लेकिन सैंड फ्लाई इससे भी छोटी होती है तो वो नेट से भी जो है पास कर सकती है। तो सैंड फ्लाई का इस तरह का छोटा सा जो है छोटी सी होती है। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व द सैंड फ्लाई एज अ वेक्टर एंड अ वैरायटी ऑफ mammals such as dogs, foxes, rodents as reservoir। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 सैंड फ्लाई तो एज अ वेक्टर यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है दूसरे भी लाइक ह्यूमंस, डॉग, फॉक्सेस, रोडेंट्स भी जो है वहां पर भी ये ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एज अ रिजर्वायर रह सकता है। ओनली फीमेल फ्लाइज आर वेक्टर्स because only they take the blood meal. When the sand fly suck the blood from the infected host, it ingests the macrophage containing amestigotes। ठीक है, होगा क्या कि फीमेल सैंड फ्लाई होगी, वो जो है इन्फेक्टेड पर्सन को जैसे ही बाइट करेगी, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो क्या होगा, वहां से ब्लड ड्रॉ कर लेगी। ब्लड में ऑलरेडी जो है लेशमेनिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो लेकर जाकर जो है किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर देगी। जब वहां बाइट करेगी तो जो है इन्फेक्टेड ब्लड जो है उसमें इंजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो इसके जो सिस्ट होते हैं, लेशमेनिया के जो सिस्ट होंगे वो जो है क्या नाम है, बेसिकली जो जब अटैक करते हैं, जब ये अपनी मल्टीप्लिकेशन इनकी हो रही होती है तो ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैक्रोफेजेस में। इसी वजह से इनको कहा जा रहा है इमेस्टिगोट्स। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस में जाके ये जो है अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं और वहीं पर ग्रो हो रहे होते हैं, तो इसको हम कह देते हैं इमेस्टिगोट्स। आफ्टर रिजोल्यूशन to the macrophages and the freed mastigotes differentiate into promastigotes। mastigotes से वो further differentiate हो जाते हैं into promastigotes in the gut। they multiply and then migrate to pharynx and probox। ठीक है, पहले क्या होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन था, उसका ब्लड इन्होंने क्या सैंड फ्लाई क्या करेगी, उसको बाइट करेगी, उससे ब्लड ड्रॉ कर लेगी। ठीक है, साथ साथ जो मैक्रोफेजेस होंगे वो भी उसके पास उसके गट में आ जाएंगे। गट में फिर जो सैंड फ्लाई का गट होगा वहां पर उसकी जो है फर्दर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह होगी। उसके बाद होने के बाद वो
सैंड फ्लाई की फेरिक्स और उसका जो ओरल पार्ट होगा वहाँ जो है आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये सैंड फ्लाई जिसके फेरिंग्स में जो है उसके जो ओरल रीजन में जो है क्या नाम है ये मैस्टिगोट्स एंड प्रोमेस्टिगोट्स हैं, वो लेकर किसी दूसरे को इन्फेक्ट करेगी, वेयर दे कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट बाइट। अब वो जो नेक्स्ट बाइट करेगी हेल्दी पर्सन को, वो अपने जो है ये organisms ट्रांसफर कर देता है। साइकिल इन द लाइफ इन द साइकिल इन द सैंड फ्लाई टेक्स अपेरेंटली 10 days, ठीक है, 10 days की इसकी लाइफ साइकिल है। Shortly after an infected sandfly bites a human, the promastigators are engulfed by macrophages। अब क्या होगा कि वो जो सैंडफ्लाई से प्रोमेस्टिगेट्स आए थे वो इन्फेक्टेड पर्सन के मैक्रोफेजेस में चले जाएंगे और वहाँ दे फर्दर transfer into amastigotes. Amastigotes can remain in cytoplasm of macrophages because they can prevent fusion of वैक्यूल्स। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है तो मैक्रोफेजेस का क्या सिस्टम होता है कि वो फॉरेन से मैक्रोफेजेस के अंदर जो लाइसोजाइम्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है। और लाइसोजाइम्स क्या करते हैं कि जो मैक्रोफेजेस के अंदर इनगल्फ हो गया पार्टिकल उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इनके ये जो लेशमीनिया है, जैसे ही मैक्रोफेजेस के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मैक्रोफेजेस के अंदर ही जा रहा है, वही मल्टीप्लाई कर रहा है, इट मीन्स इसके अंदर कुछ पावर है कि ये जो है लाइसोजाइम के अटैक को या लाइसोजाइम वैक्यूल जो फ्यूज हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके। तो जब वो मैक्रोफेजेस में चले जाएंगे तो वो जो वैक्यूल फ्यूजन हो रही होगी लाइसोजाइम के साथ उसको प्रिवेंट कर देंगे विद द लाइसोजाइम। ठीक है, द इन्फेक्टेड सेल डाई एंड रिलीज द प्रोजेनी amastigotes that infect other macrophages and reticuloendothelial cells. Cell is completed with when the fly ingests macrophages containing the mastigote। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। वो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई आएगी, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, उसका ब्लड ड्रॉ करेगी, फिर वहाँ उसका गट, उसके सैंड फ्लाई के गट में जो है उसका लाइफ साइकिल पूरा होगा। फिर अगेन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगा वो ओरल एरिया में उसका ऑर्गेनिज्म को कैरी करेगी और जाके हेल्दी पर्सन, मतलब इस तरह से ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं कुछ पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। इन विजुअल लेशमेनियासिस, विजुअल लेशमेनियासिस कौन सी है, जो कि सिवियर फॉर्म है। ठीक है, विजुअल लेशमेनियासिस में क्या होगा, द ऑर्गन ऑफ रेटिकुलोएंडोथेलियल जिसमें स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो आ जाता है, आर मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड। रिड्यूस बोन मैरो एक्टिविटी कपल्ड विद द सेलुलर डिस्ट्रक्शन इन स्प्लीन रिजल्ट इन एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी, इसके अलावा एनीमिया हो सकता है। दिस लीड्स टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इसके बाद जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा, टेंडेंसी टू ब्लीड। The striking enlargement of spleen is due to combination proliferation of macrophages and sequence blood cells। ठीक है, enlargement of spleen क्यों हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी कर रहा है और स्प्रेड भी कर रहा है, मैक्रोफेजेस में भी और फिर ब्लड सेल्स में भी जो है वो स्प्रेड होता जा रहा है। और द मार्क्ड इंक्रीज IgG इज नाइदर स्पेसिफिक नॉर प्रोटेक्टिव। ठीक है, अच्छा जी, आईजी एंटीबॉडीज बनती है, IgM पहले बनना शुरू हो जाती है, IgG बाद में बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाती है, लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक टू दैट। इस वजह से जो है हम नहीं कह सकते कि फौरन से इम्यूनिटी मिलेगी। काला आजार जो है इसी को विजुअल लेशमेनियासिस को कह रहे हैं, अकर इन 3 डिस्टिंक्ट एपिडेमियोलॉजिकल पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, मेडिटेरियन बेसिन, मिडिल ईस्ट, साउदर्न रशिया, अदर पार्ट्स ऑफ चाइना, रिजर्वायर होस्ट क्या क्या हो सकते हैं, डॉग्स, फॉक्सेस, सहारा। अच्छा, और कहाँ, इन अफ्रीका, रैट्स, कार्निवोर्स, ये भी मेन रिजर्वायर है। थर्ड पैटर्न इंडिया, केन्या, इन विच ह्यूमन अपीयर टू बी द ओनली रिजर्वायर।
ठीक है, ये कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ह्यूमन्स ही ओनली रिजर्वायर है। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या हो सकता है, सिम्टम्स बिगिन विद द फीवर, वीकनेस, वेट लॉस। ठीक है, शुरुआत जो होगी, सिम्टम्स जो शुरू में आएंगे वो यही होंगे, फीवर होगी, वीकनेस होगी, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ, ज्यादा अगर मतलब विजरल लेशमेनिया हो जाता है या सिवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन भी हो सकता है। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इज सीन इन लाइट स्किन पेशेंट। ठीक है, ब्लैकनेस हो जाएगी, स्किन ब्लैक न हो जाएगी। द कोर्स ऑफ डिजीज रन्स फॉर मंथ्स टू ईयर। इनिशियली पेशेंट फील reasonable well despite of fever, as anemia, leukopenia, thrombocytopenia become more profound, weakness, infection and gastrointestinal bleeding occurs। ठीक है, शुरू में इतने माइल्ड से सिम्टम्स होंगे, पता नहीं चलेगा कि लेशमीनिया के या एनी अदर कोई डिजीज है। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता जाएगा ऑर्गेनिज्म, सिवियर कंडीशन होती जाएगी और ज्यादा जो है सिम्टम्स अपीयर होते रहेंगे, जिसमें सिवियरिटी में जो है ब्लैकनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया। जैसे जब ल्यूकोपीनिया होना शुरू हो जाएगा उसके बाद से तो और भी ज्यादा जो है सिवियर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड है, हम इनको जो है माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं कि अगर आपको जो है स्पेसिमेन मिल जाता है तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक भी देखोगे तो फिर इसके जो छोटे छोटे से इमेस्टिगोड्स जो होंगे वो थ्रू माइक्रोस्कोप नजर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इसका पीसीआर भी हो सकता है, इसका जो है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में भी जो है, क्योंकि जो है ऑर्गेनिज्म जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इन बॉडी फ्लूइड्स में जो है नजर आ जाता है। डायग्नोसिस इज यूजुअली मेड बाय डिटेक्टिंग एमेस्टिगोड्स इन बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। ठीक है, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में भी जो है क्या नाम है ये एमेस्टिगोड्स जो है चले जाते हैं। तो अगर आपको ये स्पेसिमेन मिल जाता है तो आप इससे इनको देख सकते हो। ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर्ड serologically. Tests are positive in most patients, although not diagnostic. A very high concentration of IgG is indicative. एक ये भी इंडिकेशन है कि IgG जो है, IgG बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगी, लेकिन आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये जो है इट इज स्पेसिफिक टू लेशमीनिया। As the antigen is available, अच्छा, the skin test is negative during active disease but positive in patient with who have recovery। ठीक है, स्किन टेस्ट करेंगे, जिनको रिकवरी हो गई है उसमें पॉजिटिव आएगा, जब अर्ली इन्फेक्शन होगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इज आइदर लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और सोडियम। With proper therapy, the mortality rate is 5%. Recovery result is permanent in immunity। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन वही है कि सैंड फ्लाई को प्रिवेंट कर दिया जाए, वेक्टर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो वेक्टर कंट्रोल होगा तो फिर जो है इंसेक्टिसाइड स्प्रेज किए जाए तो हम ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से या ट्रांसमिशन से उसको जो है रोक सकते हैं। यूज नेटिंग, प्रॉपर प्रिवेंट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इंसेक्ट रेपेलेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेशमीनिया। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस या टॉक्सोप्लाज्मा। अगेन ये एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोअल डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, और इसके भी जो है इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या सिवियरिटी हो सकती है। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी कॉज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉक्सोप्लाज्मा एक ऐसा पैरासाइट है जो कि जो है ज्यादातर उन लोगों में हो सकता है जो कि कैट
कैट को जो है, कैट पालते हैं, ठीक है, एज अ पेट रखते हैं कैट को। तो कैट के, क्योंकि कैट जो है इसका मेन रिजर्वायर है, वहाँ ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो होता है, और फिर कैट ही जो है, कैट की वजह से ही जो है आगे ट्रांसमिट हो सकता है। तो ज़्यादातर इसमें जो है जो सिवियरिटी होती है वो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी जो क्या नाम है, उसकी सिवियरिटी ज़्यादा भी हो सकती है, और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो पेशेंट है वो अनइन्फेक्टेड रहे, एसिम्प्टोमेटिक रहे, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। द डेफिनेट होस्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। डेफिनेट होस्ट इज डोमेस्टिक कैट एंड अदर फेलाइंस, ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट। मेन होस्ट जो है, या मेन जो होस्ट है, रिजर्वायर जो है, वो डोमेस्टिक कैट्स हो सकती है। इसके अलावा जो है अदर एनिमल्स लाइक रोडेंट्स, नहीं, हाँ, रोडेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है पिग और फॉक्स, इस ये सब भी जो है रिजर्वायर हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है ह्यूमंस भी जो है उसके रिजर्वायर हो सकता है, ठीक है। रिजर्वायर होस्ट हो सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बिगिन विद द इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन अंडरकुक्ड मीट और फ्रॉम एक्सीडेंटल कांटेक्ट विद द सिस्ट इन द कैट फीसेस। क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है कैट में प्रेजेंट होता है, तो कैट फीसेस के थ्रू जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है ये ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो है क्या नाम है, अंडरकुक मीट में भी जो है इसका ये जो इसके जो सिस्ट होंगे, क्योंकि ये जो अपने सिस्ट बनाता है, तो वो सिस्ट जो है दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है जो मल्टीप्लाइंग फॉर्म होगी, जिसे हम टैकीजॉइड्स कहेंगे, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। और फिर दूसरी फॉर्म होती है जिसे हम ब्रैडीजॉइड्स कहते हैं, जो कि सिस्ट की वो फॉर्म है जो कि टिश्यूज में चली जाती है और वहाँ समझ लो छुप जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रैडीजॉइड्स है, ये जो है टिश्यूज में चले जाते हैं। तो सिस्ट जो होती है, जो वो टिश्यू में चले जाते हैं, तो वो उसे ब्रैडीजॉइड्स कहते हैं। तो जब वो टिश्यू में चली जाती है, तो जब अंडरकुक मीट होगा, तो फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट किसमें, पिग में प्रेजेंट है, या फिर जो है क्या नाम है, बीफ में प्रेजेंट है। तो और उसके जो सिस्ट थे वो टिश्यू में प्रेजेंट थे। तो जब उसको कंज्यूम किया जाएगा, तो अगर मीट अंडर कुक्ड रह जाएगा, तो उसके सिस्ट वहाँ रह जाएंगे, और फिर इस तरह से ह्यूमन उसको इंजेस्ट कर लेंगे और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो वहाँ रेप्लिकेट होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द सिस्ट रप्चर, release form that invade the gut walls, where they are ingested by the macrophages and differentiate into rapidly multiplying trophozoites, ठीक है। जैसे ह्यूमन ने इंजेस्ट किया, तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, वहाँ जो गट वॉल्स होंगी वहाँ ये जो है इन्वेट करेंगे, और जो है फिर जैसे ये वहाँ गट वॉल्स में पहुंचेंगे, तो आपके मैक्रोफेजेस इनको अटैक करेंगे और उनको जो है इनगल्फ कर लेंगे। अगेन फिर ये मैक्रोफेजेस के अंदर ही फर्दर मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है। ट्रोफोजॉइड जो है उसकी मल्टीप्लाइंग फॉर्म है सिस्ट की, ठीक है, विच किल द सेल एंड इन्फेक्ट अदर सेल्स। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली लिमिट द स्प्रेड। जैसे ये जो टैकीजॉइड्स फॉर्म जो है जैसे ही एक्टिवेट होती है, तो उसी वक्त फौरन से जो है हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाती है, और बहुत तेजी से जो है कोशिश की जा रही होती है कि इनको जो है स्प्रेड से बचाया जा सके, इनकी स्प्रेडिंग रोकी जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सेल्स, अगर मतलब वर्स कंडीशन हो रही है, तो फिर ये सेल्स जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी स्केप करके चला जाता है, ठीक है। पैरासाइट either host cell in the brain and muscles, and parasite enter the host cell, brain, muscles and other tissues, where they develop into cyst
in which the parasite multiply slowly. ठीक है, ये वो फॉर्म है जिसमें पैरासाइट स्लोली मल्टीप्लाई कर रहा है. टैकिजोइड वो फॉर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो हाई रेट पे मल्टीप्लाई करेगा. दिस फॉर्म are called bradyzoids. The tissue cysts are both an important diagnostic feature and the source of organism when the tissue cysts break in immunocompromised patient. देखो, अगर जो है क्या नाम है हेल्दी पर्सन है तो वो रेजिस्ट कर पाएगा. टैकिजोइड फॉर्म जैसे ही आएगी आपका जो है इम्यून सिस्टम जो है या आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है अलर्ट हो जाएगी और वो स्प्रेडिंग से ऑर्गेनिज्म को बचाएगी. लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको अगर टैकिजोइड उसमें टैकिजोइड चले गए हैं, किसी तरह से उसने अंडर कुक मीट कंज्यूम कर लिया है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है और तो फिर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ साइकिल क्या ही रखेगा. ठीक है. द साइकिल विद इन द कैट बिगिंस विद द इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन द रॉ मीट. अगर कैट भी जो है रॉ मीट कंज्यूम कर लेती है तो कैट में भी जो है सिस्ट आ जाएंगे. Bradyzoids are released from the cyst in small intestine. Infect mucosal cells, differentiate into male and female gametocytes whose gametes fuse to form oocytes. ठीक है. अगर इसी तरह से ब्रेडिजॉइड्स जो है कंज्यूम वो कर लेती है तो क्या होगा, फर्दर जो है ये इन्फेक्ट हो जाएंगे, इन्फेक्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन टू म्यूकोजल सरफेसेस, म्यूकोजल सेल्स तक जाएंगे. फिर फर्दर वो मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट हो जाएंगे, डिफरेंट दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है जब फ्यूज होंगे तो वो बनाएंगे oocytes. ठीक है. उस जिसे हम जो है इसको स्पोरोजॉइड्स भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये आराम से जो है बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं. ठीक है. स्पोरोजॉइड्स या सॉरी oocytes जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फ्यूज होके उन्होंने बनाया क्या है, oocytes बनाए हैं. oocytes बनाए हैं और अब जब ये oocytes बन गए हैं तो ये oocytes स्पोरोजॉइड्स जो है कैट के फीसेस से शेड हो जाएंगे into the environment. The cycle is completed when the soil contaminated with cat feces is accidentally ingested. ठीक है. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी तरह भी जो है ह्यूमन इंजेस्ट कर लेंगे तो ह्यूमंस पे आ जाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा. ह्यूमन इन्फेक्शन यूजुअली अकर फ्रॉम eating undercooked meat from animal that graze the soil contaminated with infected. ठीक है. एनिमल ग्रेजिंग होती है, एनिमल ग्रेज सॉइल ग्रेज करेगा, ग्रेजिंग होगी, उसके बाद जो है इनडायरेक्टली किसी तरह से लैम्प के थ्रू, लैम्प मीट में या पोर्क मीट के थ्रू जो है ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में चला जाएगा. फिर आ जाते हैं पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी. पैथोजेनेसिस में क्या है, इट यूजुअली अकर बाय इंजेक्शन ऑफ सिस्ट थ्रू इन अंडरकुक्ड मीट in food accidentally contaminated with cat feces. ठीक है. ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो ज़्यादातर होती है वो ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन होती है, फ्रॉम मदर टू फीटस होगी. ठीक है. ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस अकर. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अदर देन ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन डज नॉट अकर after infection of intestinal epithelium. The organism spread to other organs like brain, lungs, liver or eyes. Progression of infection is usually limited by competent immune system. अगर immune system strong है तो वो infection को जो है रोकेगा और जो है spread नहीं होगा. Cell mediated immunity play important role, but circulating antibody enhance the killing of organism. Antibodies जो होंगी, circulating antibodies जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी और ऑर्गेनिज्म को किल करेंगी. मोस्ट इनिशियल इन्फेक्शन एज एसिम्प्टोमेटिक. शुरू में जो इन्फेक्शन होगा या तो पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई उसके ऊपर कोई सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा. लेकिन जैसे जैसे जो है डिजीज प्रोग्रेस कर रही होगी तो हो सकता है. अच्छा जी. व्हेन कंटेन द ऑर्गेनिज्म परसिस्ट as a cyst within the tissues, there is no inflammation. कोई inflammation नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी इंटेस्टाइन में.
and individual remains well unless immunosuppression allow activation of organism in the cytoplasm. उस वक्त तक पेशेंट जो है अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, तो मतलब कोई मसला नहीं होगा, कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं आएंगे, बिल्कुल हेल्दी लग रहा होगा। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसके ऊपर सिम्टम्स जो है जल्दी आ जाएंगे। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस ऑफ फीटस अकर ओनली व्हेन द मदर इज इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। If she is infected before pregnancy, the organism will be in cyst form and there will be no trophozoite to pass through the placenta. ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, पहले इन्फेक्ट हो गई थी, अभी नहीं है, पहले से हुई हुई थी, तो उसके पास ऑलरेडी सिस्ट होंगे और वो जो है ट्रोफोजॉइड फॉर्म में ट्रोफोजॉइड फॉर्म जो है प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होगी। लेकिन आफ्टर द मदर को री इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बट has immunity from the previous infection will not transmit the organism to the child. Reinfection में child को नहीं होगा। Roughly 1/3 of the mother infected during pregnancy give birth to infected infant, but only 10% of these infants are symptomatic. ठीक है, infections by T. gondii occur worldwide. Serologically, surveys reveals that US antibodies are found in 5% to 50% of the region. Infection is usually sporadic, but outbreak associated with the ingestion of raw meat or in contaminated water occur. Approximately 1% of the domestic cat in ये US साइड पे जो है ज़्यादा होता है और it is possible कि जो है ज़्यादातर लोगों को जो है ये ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग में आ जाते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट्स आर एसिम्टोमेटिक। अगर हेल्दी पर्सन है तो एसिम्टोमेटिक होगा, इतने ज़्यादा उसके ऊपर सिम्टम्स नहीं होंगे, बट मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो गया तो, ठीक है। except the heterophile antibody is negative. congenital infection जो होगा, जो फीटस को इन्फेक्शन हो गया थ्रू मदर, वो ज़्यादा सिवियर हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इनफैक्ट अबॉर्शन हो सकती है, स्टिल बर्थ होते हैं, न्यू नेटल डिजीज हो सकती है। मतलब अगर बेबी हो भी जाता है फिर भी जो है मतलब वो बच्चा जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। कुछ सिवियरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी इस डिजीज़ की। लाइक इंसेफेलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ब्रेन की, कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है, उसका रेटिना, उसके जो रेटिना होगा या कोरॉइड्स होंगी, आइस जो होंगी वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो सकती है, उसके स्प्लीन, उसके लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। फीवर, जॉन्डिस, इंटरकार्नियल कैल्सिफिकेशन आर आल्सो सीन। मोस्ट इन्फेक्टेड न्यूबॉर्न्स आर एसिम्टोमेटिक, बट chorioretinitis or mental retardants will develop in some children month or later, ठीक है। मतलब जो भी जब बेबी जो होगा वो हो सकता है एसिम्टोमेटिक हो, लेकिन फिर भी जो है हो जाता है तो फिर ऑर्गेनिज्म क्योंकि कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होगा तो जो बेबी होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। Congenital infection with toxoplasmosis is one of the leading cause of blindness in children. In patients with reduced cell-mediated immunity, patients with acquired immunodeficiency syndrome, life-threatening disseminated disease, primarily encephalitis occurs. ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होंगे उनके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे हो सकते हैं? फॉर डायग्नोसिस ऑफ acute and congenital infection, immunofluorescence assay like IgM antibody is used. IgM is used to diagnose congenital infection because IgG can be maternal in origin.
origin, ठीक है. Test of IgG antibody can be used to diagnose acute infection if significant rise in antibody titer is paired. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम गिम्सन स्टेन यूज कर सकते हैं. शो क्रिसेंट शेप ट्रोफोजॉइड. तो माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें क्रिसेंट शेप ट्रोफोजॉइड्स नजर आएंगे. Cyst may be seen in tissue. The organism can be grown in cell culture. सेल कल्चर करेंगे तो उसमें भी ऑर्गेनिज्म नजर आ जाएंगे. इनोकुलेशन इनटू द माइस कैन कंफर्म द डायग्नोसिस. फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे. ट्रीटमेंट डिपेंड करती है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट एंटीबायोटिक्स नहीं कहेंगे, डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट दीज ऑर्गेनिज्म. बट इट डिपेंड कि सिवियरिटी कितनी है, क्या मतलब जो है पेशेंट किस एज का है, ठीक है. तो इसमें हम यूज कर सकते हैं. कॉन्जेनाइटल प्लाज्मोसिस वेदर symptomatic or asymptomatic should be treated with combination of sulfadiazines and primethamine. These drugs also constitute the treatment of choice for disseminated disease in immunocompromised patient को भी ये drugs दी जा सकती है. Acute toxoplasmosis in immunocompetent individual is self-limited. कि immunocompetent होगा, healthy person होगा तो खुद ब खुद जो है उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और वो खुद ब खुद जो है ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देगा बॉडी से. लेकिन कॉम्प्लिकेशन कब हो सकती है, अगर ऑर्गेनिज्म ने जो है कोरियोरेटिनाइटिस कॉज कर दिया है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. प्रिवेंशन अगेन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ प्रिवेंटिंग टॉक्सोप्लाज्मोसिस. सबसे बड़ी प्रिवेंशन तो ये है कि जो लोग अंडर कुक फूड या अंडर कुक मीट खाते हैं वो बंद कर दें, ठीक है. दूसरा ये प्रेग्नेंट वुमेन should be careful to avoid undercooked meat in or cat feces. Refrain from employing cat litter boxes. Cat should not be fed raw meat. Trimethoprim or sulfamethoxazole is used for toxoplasma encephalitis in patients with immuno